हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डांस की सीरीज़, जिसमें हम 2 टाइप्स की डांसेस को पढ़ेंगे। एक है शास्त्रीय और एक है लोक। शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया और लोक नृत्य फोक डांसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम जो ये सीरीज़ में भी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं कौन कौन से क्लासिकल डांसेस होते हैं इंडिया में। तो दोस्तों, हम लोग जो पढ़ेंगे क्लासिकल डांसेस वो पढ़ेंगे टोटल 9। ठीक है, जो संगीत नाटक एकेडमी है उसने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी हुई है। ठीक है, ये तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन जो हमारी संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उसने 9 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी है। ठीक है, जो 9th है वो है छऊ। ठीक है, तो हम ये टोटल 9 क्लासिकल डांस इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, कौन से स्टेट का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कथक, कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट है कथकली। कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। सीधा क्वेश्चन आ जाता है इसमें, आपको ये याद रखने हैं कौन सा क्लासिकल डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट का कौन सा क्लासिकल डांस है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है दोस्तों? मणिपुरी है मणिपुर का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं ओडिसी। ओडिसी है ओडिशा का। सत्रिया है असम का। ये तो आपको याद भी रहेगा, ओडिसी मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक चार्ट बना दिया गया है, इस चार्ट को आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसका, ये बिल्कुल इजी हो जाएगा आपको जो है रिवाइज करने के लिए। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर। मोहिनीअट्टम केरल। ओडिसी उड़ीसा और सत्रिया असम। है ना, जो केरल है उसका कथकली भी है और केरल का ही मोहिनीअट्टम भी है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, तमिलनाडु का कौन सा क्लासिकल डांस है ना। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, भरतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी और मणिपुरी, या मोहिनीअट्टम दे देगा या फिर सत्रिया दे देगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि तमिलनाडु का कौन सा क्लासिकल डांस है ना, शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है, सॉरी, तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं इसमें 9 रस होते हैं। 9 रसों को हम लोग पढ़ेंगे अभी। पहला है श्रृंगार या प्रेम, हास्य रस यानी कि हास। तीसरा है करुण, करुण रस यानी कि शोक। रौद्र यानी कि क्रोध। वीर रस यानी कि उत्साह। भयानक रस यानी कि भय। विभत्स यानी कि घृणा। अद्भुत यानी कि आश्चर्य। शांत यानी कि निर्वेद। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इसके 9 रस होते हैं शास्त्रीय संगीत में। चलिए, और इसको इन सब के सब 9 रसों को जो है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनको रिकॉग्नाइजेशन दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का पढ़ा था हमने? भरतनाट्यम तमिलनाडु का। देखिए इस तरह की कॉस्ट्यूम्स और पोजेज यूज़ होते हैं भरतनाट्यम में। चलिए देखते हैं भरतनाट्यम के बारे में विस्तार से हम पढ़ते हैं। तो भरतनाट्यम को पहले सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भरतनाट्यम को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था, है ना। और सादिर अट्टम जो है ये कृष्णा अय्यर सबसे पहले, इन्होंने इसको सादिर अट्टम कहा था। ठीक है, ये पॉइंट आपको पहले याद रखना है, सादिर अट्टम कहते हैं। दूसरा, कृष्णा अय्यर ने सबसे पहले सादिर नृत्य के लिए भरतनाट्यम शब्द दिया था, जो कहाँ से आया था? ये एक हार्य से आया था, एक हार्य।
एक आर्य का मतलब क्या होता है? जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में अनेक भूमिकाएं निभाता है। डांसर एक ही है, वो अलग अलग कैरेक्टर निभा रहा है उसमें, है ना। तो इसको जो है एक आर्य से विकसित हुआ है, ये भी आ सकता है पॉइंट। और एक पॉइंट है, यह दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दासी अट्टम। ठीक है दोस्तों, तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड ये जो पॉइंट है 3 आपको याद रखने हैं। देखो ये जो दासी अट्टम है ना, ये जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो 1910 में क्या हुआ, ब्रिटिश ने इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। जो ये भरतनाट्यम है इस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उस समय जो है ये दासियों के द्वारा किया जाता था, है ना। तो इसको दासी प्रथा से जोड़ा जाता था। जब दासी प्रथा से जोड़ा जाता था तो उसको ब्रिटिश सरकार जो है इसको अशोभनीय मानती थी, ये अनैतिक काम है ना। उसके बाद क्या हुआ कि इसका जो भरतनाट्यम का जो प्रचलन है वो कम हो गया। फिर क्या हुआ, फिर 20वीं शताब्दी में जो है नए नए कलाकार आए और सुधारक आए, जिन्होंने इसको फिर से पुनर्जीवित किया और इसमें काफ़ी जो है चेंजेस किए और इसको एक सम्मानित नृत्य की तरह स्थापित किया, है ना। तो ये आपको याद रखना है। 1910 में ब्रिटिश ने इस पर पाबंदी लगा दी थी, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी सरकार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए भरतनाट्यम में क्या क्या होता है। भरतनाट्यम में भाव, राग, रस और ताल शामिल होते हैं और इसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं? नृत्य, नाटक और नृत्य। नृत्य में क्या होता है? शुद्ध नृत्य है ये, है ना, प्योर डांस है, एकल एक बंदा करता है इसको। नाटक में क्या होता है? ये नाटकीय नृत्य है, नाटक की फॉर्म में होता है और इसको ग्रुप में करते हैं। और जो नृत्य है इसमें क्या होता है? इसमें भावनाओं के साथ नृत्य किया जाता है, जो एकल एक बंदा करता है, यानी कि सोलो होता है ये डांस। ठीक है, इसमें जो है 6 भाग हैं: अलारिप्पू, जतिशवरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। ये आपको याद रखने हैं कि भरतनाट्यम के जो हैं 6 भाग जो हैं अलारिप्पू, जतिशवरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो भरतनाट्यम क्या करता है भाई? भरतनाट्यम विचारों को व्यक्त और भावनाओं को जगाने के लिए उपकरण के रूप में अभिनय का उपयोग करता है ना। किसका उपयोग करता है? विचारों को व्यक्त करने के लिए और भावनाओं को जगाने के लिए, है ना। और भावनाओं को जगाने के लिए उपकरण के रूप में अभिनय का उपयोग होता है। और अभिनय को फिर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है फर्दर, है ना। अभिनय उसमें सात्विक अभिनय, अंगिका अभिनय, वाचिका अभिनय, आहार्य अभिनय। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा गया था कि आहार्य जो है किससे रिलेटेड है। तो जो आहार्य है ये है वेशभूषा से, वेशभूषा, है ना, आभूषण या श्रृंगार। ठीक है, जो आहार्य है वो वेशभूषा, आभूषण और श्रृंगार से रिलेटेड है। वाचिका, देखो वाचक, वाचक माने कहना, यानी जो नृत्य में बीच बीच में जो कहता है, भाषण देता है, उसको बोलते हैं, या कविता सुनाता है बीच बीच में, उसको बोलते हैं वाचिका, यानी भाषण या कविता, कविता या भाषण। तो लास्ट ईयर ये आ गया था, इस बार ये आ सकता है, या अंगिका या सात्विक, कुछ भी आ सकता है ना। अंगिका मतलब अंग से है, मतलब अंग यानी बॉडी के पार्ट्स को कि जो गतिविधियां हैं, है ना, शारीरिक गतिविधियां, यानी कि शारीरिक गतिविधि, है ना। और सात्विक का मतलब सात्विक भावना से है, यहाँ पे सात्विक भावना। ठीक है, तो अभिनय के जो 4 पार्ट हैं इसको आप याद रखें, क्योंकि आहार्य से क्वेश्चन आया हुआ है और वाचिका, अंगिका और सात्विक से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसकी जो शैलियां हैं, कौन कौन सी शैली है? तंजावुर शैली, पांडनूर शैली, वझावुर शैली, कलाक्षेत्र शैली, मेलातुर शैली। ये इसकी जो हैं 5 शैलियां हैं।
इन शैलियों को क्या कहा जाता है? बाणियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, तो भरतनाट्यम की जो शैलियाँ हैं उनको बाणियाँ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मेंशन हो सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तंजावुर शैली, पांडनलूर शैली, वजावुर शैली, कलाक्षेत्र शैली और मेलातुर शैली, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं इसके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हैं कुछ भारत के प्रसिद्ध नर्तक, भरतनाट्यम के भारत के प्रसिद्ध नर्तक कौन कौन से हैं? कमला नारायण, बाला सरस्वती, सीवी चंद्रशेखर, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, है ना। ये आपको याद रखना है। तो इसमें से क्या होगा कि किसी नर्तक का नाम दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा आपको। भरतनाट्यम दे दिया, कुचिपुड़ी दे दिया, कथक दे दिया, है ना, एक आध और डांस कोई फॉर्म दे दी। अब वो पूछ लेगा कि ये जो है किससे रिलेटेड है, किस नृत्य से ये रिलेटेड है। तो उसमें आपको सही करेक्शन जानना होगा। वो जब भी होगा जब आप इनको याद रखें, है ना। तो ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नर्तक हैं। ये कुछ और हैं जो प्रसिद्ध नर्तक हैं भरतनाट्यम के। रुक्मणी देवी जी, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मण स्वामी, अलरमेल वल्लई, हेमा मालिनी। तो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो बॉलीवुड है वहाँ की अभिनेत्री जो हैं कौन सी हैं जो भरतनाट्यम में बहुत फेमस हैं। तो 4 अभिनेत्रियों का नाम दे दिया, उसमें से जो सही था वो हेमा मालिनी था, है ना। तो ऐसे सोनल मानसिंह, अलरमेल वल्लई, यामिनी कृष्णमूर्ति, है ना, रुक्मणी देवी, लक्ष्मण स्वामी, ये आपको सब याद रखने हैं कौन कौन से फेमस डांसर्स हैं भरतनाट्यम के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी में ये डांस फॉर्म्स यूज़ होती हैं और इस टाइप की कॉस्ट्यूम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कुचिपुड़ी को विस्तार से। तो कुचिपुड़ी जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरी गांव में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहाँ हुई थी दोस्तों? कुचेलापुरी गांव में, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और इसीलिए इसका जो नाम है कुचिपुड़ी का, कुचेलापुरम या कुचिलापुरी भी कहा जाता है इसको, है ना। ये इसी का एक रूप है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र में हुई है। कौन से प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ में हुई है? नाट्य शास्त्र में। दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको, तीर्थ नारायण यति और उनके शिष्य सिद्धेंद्र योगी नामक एक अनाथ ने कुचिपुड़ी के आधुनिक संस्करण की स्थापना और आयोजन किया, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, आधुनिक संस्करण की स्थापना किसने की है ना। या ये आ सकता है कि जो सिद्धेंद्र योगी थे और उनके जो गुरु थे तीर्थ नारायण, है ना, उन्होंने किस संस्करण की स्थापना की, आधुनिक की, पुराने की, इस टाइप से वो ऑप्शन बना करके दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट इसका, इसकी उत्पत्ति हिंदू भगवान कृष्ण की आराधना के रूप में हुई थी। तो कौन से भगवान का नाम इससे जुड़ा हुआ है? कुचिपुड़ी से भगवान कृष्ण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कुचिपुड़ी में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें 3 तत्व शामिल है, नृत्य और नाट्य। जैसे हमने लास्ट क्लासिकल डांस में पढ़ा है। कुचिपुड़ी में प्रवेश दारू संगीत का मुख्य विषय है। यह मध्यम और त्वरित गति में गायन की जारू शैली को अपनाता है। ठीक है, जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें दारू संगीत से ये स्टार्ट करते हैं कुचिपुड़ी को, और जिसमें शैली यूज़ होती है वो है जारू शैली। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये नोट रखना है आपको, जारू शैली। और जो इसमें आभूषण यूज़ करते हैं, जो डांस करते हैं कुचिपुड़ी में, जो नर्तक हैं वो जो आभूषण यूज़ कर रहे हैं वो किससे बने होते हैं? बुरुगु नामक हल्की लकड़ी से। ठीक है, बुरुगु नामक हल्की लकड़ी से वो आभूषण बने हुए हैं। इस नृत्य शैली में श्रृंगार रस प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन सा रस निभाता है? श्रृंगार रस। एकल नाटक या प्रदर्शन के एकल भाग को शब्दम कहा जाता है ना। एकल नाटक या प्रदर्शन के एकल भाग को शब्दम कहते हैं। ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है इसका। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है कुछ कुचिपुड़ी के
अभी हम लोग देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी के कौन कौन से फेमस डांसर्स हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। गुरु श्रीमती विजय प्रसाद, डॉक्टर वेम्पति चित्रा सत्यम, श्री लक्ष्मी गोवर्धनन, कल्पलतिका, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, भावना रेड्डी। ठीक है, ये जो डांसर्स हैं ये फेमस डांसर्स हैं कुचिपुड़ी के। कुछ और भी देख लेते हैं, कुछ और डांसर्स हैं कुचिपुड़ी के। ये हैं हलीम खान, अरुणिमा कुमार, उमा राम राव, अच्युता मनसा, श्रीमती वैजयंती काशी, राजा और राधा रेड्डी, शोभा नायडू, प्रतीक्षा काशी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि उमा राम राव किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको सीधा टिक लगा देना है कुचिपुड़ी पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। देखिए इस टाइप की जो है परिधान वस्त्र और फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है मोहिनी अट्टम में। चलिए और इसको बारीकी से जानते हैं। मोहिनी अट्टम मलयालम केरल राज्य का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कहाँ का है ये? केरल राज्य का है ना। नृत्य महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु के सम्मान में मोहिनी के रूप में उनके अवतार में किया जाता है। ठीक है, भगवान विष्णु आए थे ना मोहिनी के रूप में, जब अमृत सागर मंथन से अमृत निकला था, तो मोहिनी के रूप में आकर के उन्होंने देवताओं को और असुरों को इस तरह से उन्होंने उसको पिलाने के लिए वो आए थे। वो देवताओं को उन्होंने पहले पिलाया था, है ना, वो सब कहानी आपको पता होगी। तो जो मोहिनी के रूप में आए थे उनके उस अवतार को जो है उस फॉर्म में आकर के महिलाएं नृत्य करती हैं, उसी को मोहिनी अट्टम कहते हैं। ठीक है, कल्याणी कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना पॉइंट, किसको जाना जाता है मोहिनी अट्टम के जनक के रूप में? कल्याणी कुट्टी अम्मा को। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा और आपको जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे उसमें 4-5 नाम, तो उसमें सही नाम होगा कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है, ये भी नाट्य शास्त्र पर आधारित है और ये लास्य शैली है। कौन सी शैली है? लास्य शैली। तो वो शैली याद रखनी है आपको। ठीक है, कि कौन सा नृत्य, चाहे वो क्लासिकल डांसेस हों चाहे वो फोक डांसेस हों, सब में जो है आपको याद रखना चाहिए कि कौन सी शैली पर आधारित है। तो ये लास्य शैली पर आधारित है। इसमें क्या होता है, इसमें चेहरे के भाव और हाथ के इशारे शामिल हैं। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम में चेहरे के भाव और हाथ के इशारे के साथ ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें 7 भाग होते हैं। मोहिनी अट्टम में 7 भाग होते हैं। कौन कौन से? चोलकेट्टू, जतिशवरम, वर्णम, पदम, तिल्लाना, श्लोकम और सप्तम। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लें और ये फिर आपको याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मोहिनी अट्टम में जो है अडवस और मुद्राएं, हाथ के इशारे शामिल हैं। अडवस बोलते हैं कदम को, कदम की जो गतिविधि हैं, और मुद्राएं माने हाथ के जो इशारे हैं वो शामिल हैं। और जो कदम है अडवस, उसको फिर 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? थगनम, जगनम, धगनम और शमिश्रम। ठीक है सॉरी, धगनम, जगनम, थगनम, जगनम, धगनम और समिश्रम। तो ये 4 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। 20वीं शताब्दी में कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा द्वारा इस अडवस को संहिताबद्ध यानी कोडिफाइड किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था कल्याणी कुट्टी अम्मा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका पहला संदर्भ भारतीय न्याय शास्त्र पर, किस पर? न्याय शास्त्र पर। मजहामंगलम नारायणन नबूंदरी द्वारा लिखित व्यवहार माला जो 1709 में लिखी गई है उसमें उपलब्ध है ना। तो भारतीय न्याय शास्त्र पर जो मजहामंगलम नारायणन नबूंदरी द्वारा लिखी गई है व्यवहार माला, उसमें उपलब्ध है। ठीक है, ये आपको याद रखना है पॉइंट। मुद्राएं
हस्तलक्षण दीपिका पुस्तक पर आधारित हैं। जो इसमें हाथ की मुद्राएं हैं, है ना, कितनी मुद्राएं हैं? 24 मुद्राएं हैं। तो वो किस पर आधारित हैं? ये एक पुस्तक है हस्तलक्षण दीपिका, इस पुस्तक पर ये आधारित है। इसमें से कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे पटाका, कटकम, मुष्टि और करथरी। ये जो है 24 पोजेज हैं, यानी मुद्राएं हैं हाथ की, जो हस्तलक्षण दीपिका पुस्तक से ली गई हैं, जो मोहिनीअट्टम में यूज़ होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मोहिनीअट्टम के भी कुछ फेमस डांसर्स हैं, वो देख लेते हैं एक बार। सुनंदा नायर, स्मिता राजन, गोपिका वर्मा, विनीता नेदुगड़ी, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन। ठीक है, ये कुछ फेमस डांसर्स हैं। ये आप एक दो बार इनको जो है रिवाइज करें, पढ़ें, तो ये आपको याद रहेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया सिंपल क्वेश्चन इसमें आएगा। ये किस जो है क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, किस शास्त्रीय नृत्य से कौन बिलोंग करता है ना? तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा सुनंदा नायर, और उसके साथ उन्हें 3 ऑप्शन और दे देगा। तो सही आंसर होगा सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मणिपुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुरी। देखो इस टाइप की ड्रेसेस और पोजेस मणिपुरी क्लासिकल डांस में, शास्त्रीय नृत्य में किए जाती हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं और इसको बारीकी से। तो मणिपुरी अपने हिंदू वैष्णव विषयों और राधा कृष्ण के प्रेम प्रेरित नृत्य नाटक रासलीला के लिए जाना जाता है। तो राधा कृष्ण के रासलीला के लिए ये जाना जाता है, और हिंदू वैष्णव विषयों पर ये आधारित है ना। इसमें 2 श्रेणी हैं, एक है जगोई और दूसरा है चोलम। जो जगोई है वो भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित लास्य तत्व को दर्शाता है ना। नाट्य शास्त्र में वर्णित जो लास्य शैली पर आधारित है उसको दर्शाता है। और चोलम जो है वो तांडव नृत्य का रूप है। चोलम तांडव नृत्य का रूप है और जगोई लास्य शैली पर आधारित है ना। और जो मैतेई समुदाय के बहुसंख्यक हैं वो इसको क्या बोलते हैं? वो इसको जागोई कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मणिपुर नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है, या मणिपुर नृत्य को मैतेई समुदाय के बहुसंख्यक किस नाम से जानते हैं? तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा जागोई। उसका सही आंसर हो जाएगा जागोई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मणिपुर नृत्य के प्रकार। ये इसके टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं? रस, संकीर्तन, ढोला चोलम, करताल चोलम, पुंग चोलम। पुंग चोलम में क्या होता है? नृत्य करते समय ये पुंग या ड्रम बजाते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया पुंग चोलम। एक है थांग टा, ये मार्शल आर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये सब मणिपुरी नृत्य के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ मणिपुरी डांसेस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी संकीर्तन, जो हमने पहले भी देखा उसमें, उसके प्रकार में से एक है ये मणिपुरी संकीर्तन। ये 2013 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, तो मणिपुरी संकीर्तन को 2013 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। और ये जो है मुख्य रूप से मणिपुर, त्रिपुरा, असम के कुछ भागों में भी वैष्णव समुदाय द्वारा प्रचलित है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मणिपुरी संकीर्तन है ये कहाँ? मणिपुर, त्रिपुरा, असम के भी कुछ भागों में वैष्णव समुदाय द्वारा प्रचलित है। और ये क्या होता है? इसमें भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों का वर्णन करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, और जो इसमें बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से हैं? झांझ और ड्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रासलीला। इसमें भी क्वेश्चन आता है मणिपुरी नृत्य में रासलीला पे। रासलीला का तात्पर्य दिव्य प्रेम के नृत्य से है। ठीक है, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण और भगवान कृष्ण की पत्नी राधा के बीच प्रेम को खूबसूरती से चित्रित करता है। ठीक है, इसके 3 प्रकार हैं, ताल रासक, दंड रासक और मंडल रासक। ठीक है, ये इसको आपको नोट रखना है, पहला, दूसरा पॉइंट और तीसरा।
और ये भगवान कृष्ण की पत्नी राधा के बीच के प्रेम को दर्शाता है ना। ताल रासक में क्या होता है, ये ताली के बाद का। दंड रासक में ड्रम को 2 छड़ियों से बजाया जाता है, जबकि नृत्य की स्थिति ज्यामिति आकृतियाँ बनाती हैं। और मंडल रासक में क्या होता है, केंद्र में भगवान कृष्ण गोपियों से घिरे हुए होते हैं, है ना। इस तरह से ये पूरा रासलीला का जो है पूरा डांस फॉर्म होती है मणिपुरी नृत्य में, तो ये पूरी की पूरी जो है इस तरह से दिखाई जाती है। इसके 3 प्रकार जो हैं इस तरह से इसको किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। 3 प्रकार इसके आपको याद रखने हैं। इसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, पुंग चोलम, ढोल चोलम, करतल चोलम और थांगटा नृत्य, है ना, जो हमने अभी पढ़े हैं पहले पीछे। चलिए इसके कुछ हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके फेमस डांसर्स हैं। तो उसके डांसर्स हैं हजाबा गुरु बिपिन सिन्हा, सविता मेहता, युमलेम्बन गंबिनी देवी और झावेरी बहनें नयना झावेरी, रंजना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और दर्शना झावेरी। ये सब मणिपुर की फेमस नर्तक हैं, ठीक है। तो आपको याद रखने हैं नर्तक मणिपुर के, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट लेक्चर इसका कंप्लीट हो गया क्लासिकल डांसेस का। बाकी का हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें कोई अगर आपको डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।